नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरदीप विद स्टडी पर। आज हम देखेंगे 10th क्लास NCERT मैथ प्रश्नावली 1.2 प्रश्न 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो प्रश्न 2 का पहला सवाल है 26 और 91। तो 26 और 91, 26 और 91 के सबसे पहले अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो 26 के निकाल लेते हैं। तो 26 2 से विभाजित होगा तो 2 एकम 2, 2 3 6, 13 13 से विभाजित होगा 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 के अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो 91 7 से कट जाएगा तो 7 एकम 7, 7 3 21, अब 13 एकम 13। इन्हें इस प्रकार भी लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणा 13 गुणा 1। इसी प्रकार 91 को लिखेंगे 7 गुणा 13 गुणा 1। जैसा कि सवाल में कहा है HCF और LCM ज्ञात करना, तो सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF, तो HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो। तो 13 यहाँ पे दोनों में है और 1 दोनों में है। तो 13 गुणा 1, तो 13 गुणा 1 यानी 13 एकम 13। तो ये HCF इतना होगा सवाल का। इसी प्रकार सवाल में दूसरे नंबर पे कहा कि LCM ज्ञात करना है। तो LCM यहाँ पे LCM, तो LCM क्या होता है, जो दोनों जगह होता है, दोनों संख्याओं में होता है, उसे एक बार लिखते हैं और जो बच जाता है वही भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली बार में 2 बचा है तो 2 लिखेंगे और दूसरे वाले में यहाँ पे 7 छूट गया तो 7 लिख लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। अब जैसा कि सवाल में कहा गया है कि जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होना चाहिए। तो जांच कर लेते हैं। जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी थी, 26 और 91। HCF कितना आया था, HCF आया था हमारा 13 गुणा LCM कितना आया था 182। 26 और 91 की गुणा करेंगे तो 26 से कम 26, 26 के 6 हासिल 2, 26 ने 2 34 और 2 हासिल के 236 बराबर 13 गुणा 182 से करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे को 4, 106 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23। तो यहाँ पे ये चीज़ दोनों चीज़ें बराबर है, यानी LHS बराबर RHS है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है तो हमारे उत्तर सही है, यानी HCF 13 सही है और LCM 182 सही है। अगर ये बराबर ना आए तो समझ लेना कि उत्तर गलत आए हैं। अब प्रश्न 2 के दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग है 510 और 92। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हल 510 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इकाई का अंक 0 है तो 2 से विभाजित होगा। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 पंजे 2 पंजे, यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। यहाँ 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 सत्ते, यहाँ 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 12 होगा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, इकाई अंक सम है, 2 दूनी 2 तीन 23 अभाज्य संख्या तो 23 से ही कटेगा। तो इनके अभाज्य गुणनखंड इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 510
बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। इसी प्रकार 92 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1। HCF निकालेंगे, जैसा इस सवाल में कहा HCF ज्ञात कीजिए, तो HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या बताया था कि जो दोनों में होगा उसे एक जगह लिखेंगे, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, एक जगह लिखेंगे। और 3 यहाँ पे है, 3 इसमें नहीं है, 5 यहाँ इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 है दोनों में तो 1 लिखेंगे। तो 2 एकम 2। HCF इतना होगा, इतना आंसर आएगा। इसके बाद LCM निकालेंगे, LCM। तो LCM में क्या होता है, जो दोनों में होगा उससे एक जगह, तो 2 2 दोनों में है तो एक जगह, और 1 दोनों में है वो एक जगह, और जो छूट जाता है वो सब लिखेंगे। तो 3 में छूट गया तो 3 लिखेंगे, 5 छूट गया 5 लिखेंगे, 17 छूट गया 17 लिखेंगे। नीचे क्या है, 2 छूटा है तो नीचे से 2 लेंगे, और 23। अब इनकी सभी की गुणा करेंगे। जब सबकी गुणा करेंगे तो आएगा 23,460। इसके बाद सवाल में कहा है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो यहाँ लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी थी, 510 गुणा 92 बराबर HCF कितना आया 2, और LCM कितना आया 23,460। इनकी गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 46,920। इधर भी इतना ही आएगा 46,920। अगर दोनों तरफ सेम आंसर आ जाए तो उत्तर हमारे जो HCF और LCM निकाले हैं वो सही हैं। अगर दोनों तरफ सेम ना आए तो हमारे जो आंसर निकाले हैं वो गलत है। प्रश्न 2 का ही तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है 336 और 54। तो इसे हल करेंगे तो 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 336 क्योंकि इकाई का अंक सम है तो 2 से विभाजित होगा, तो 2 एकम 2, यहाँ बचा 1 तो यहाँ 13, 2 छंग 12, यहाँ 2 अट्ठे 16। इकाई का अंक फिर से सम है तो 2 से फिर से विभाजित हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 2 दूनी, फिर 2 से 2 दूनी और 2 एकम। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। इसी प्रकार 54 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 54 इकाई का अंक सम है तो 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 2 सत्ते, 3 से 3 नेम, 3 से फिर से 3 तियाँ 3 एकम। इन्हें इस प्रकार भी लिखेंगे 336 बराबर 2 4 जगह है और 3 और 7 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या 4 जगह हो गया। अब इसके बाद 3 गुणा 7 और गुणा 1। इसी प्रकार 54 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 54 बराबर 2 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। अब इनका हमें HCF निकालने हैं तो HCF लिखेंगे यहाँ पे HCF। HCF बराबर अभी बता चुके हैं हम, जो दोनों में हो उसे एक जगह, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ दोनों में है, तो 2 गुणा 2 इसमें दोबारा से, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 3 इसमें दोबारा और 3 इसमें भी है तो इसे लिख लेंगे, और 1 है दोनों में तो 1 लिख लेंगे।
2 तियाँ 6, 6 एकम 6, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार एलसीएम लिखेंगे, निकालेंगे। तो एलसीएम में बता चुके हैं, जो दोनों में होता है उसे एक जगह और जो छूट जाता है उसे भी लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 3 गुणा 1, ये तो दोनों में है तो वो लिख लिया, और 2 छूटे हैं 3 जगह, तो ये लिखेंगे पहले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, उसके बाद 3 तो लिख गए हैं, 7 गुणा नीचे वाले में 3 2 जगह छूटे हैं 3 लिखेंगे, 3 गुणा 3, इनकी गुणा करेंगे। जब इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 3024 आंसर। जैसा कि सवाल में कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणा एल सी एम। तो दो संख्याएं इस बार कौन कौन सी थी? 336 और 54। तो यहाँ पे लिखेंगे 336 और गुणा 54। इसी प्रकार एचसीएफ इस बार कितना निकला है? एचसीएफ निकला 6, तो 6 गुणा एलसीएम कितना आया? 3024। 3024। अब इनकी गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो 18144, इस तरफ भी 18144। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।